Hello my dear students and welcome back in my history और SST class 8। हम बेटा रूलिंग द कंट्री साइड को स्टडी कर रहे हैं और हमने कहा कि जब बैटल की जो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, उसके बाद क्या हुआ, तीन सेनाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी रखी गई। लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया और लॉर्ड क्लाइव के बीच में जो ट्रीटी हुई तो उसमें क्या रिजल्ट आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम्स दीवान। अब दीवान भी मैंने आपको बताया कि उसको दीवानी कहाँ से मिली थी। शाह आलम सेकेंड ने उसको दीवानी दी थी और कहाँ की दी थी भी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन याद रखेंगे आप। कहाँ की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम सेकंड ने दी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। डबल बी एस याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, डबल बी और एस। बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार, ओ फॉर उड़ीसा। डबल बी ओ ऐसे बना लो ना इसको, BBO ऐसे बना लो, BBO अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन जगह की उसको दीवानी मिली। अब भी क्या हो गया, दीवान जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है कि भाई अब रिवेन्यू कहाँ से टैक्स लिया जाए भी, राइट तो हमें मिल गए। अब क्या होगा, उस समय इंडिया में भी कोई इतनी बड़ी फैक्ट्रियां तो थी नहीं, फैक्ट्री तो लगाने खुद अंग्रेज ही आए थे। तो यहाँ का जो मेन हमारा प्रोडक्शन था बेटा वो था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता था कि यहाँ के लोग खेती करते, तो वे मेन रिवेन्यू या जो राइट टू कलेक्ट द टैक्स था वो टैक्स एग्रीकल्चर से लिया जाए। अब क्या हुआ, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और एग्रीकल्चर में उन्होंने दो सिस्टम चलाया। आगे और भी सिस्टम बताऊंगा मैं। दो सिस्टम, एक चलाया महालवाड़ी और दूसरा चलाया रैयतवाड़ी। याद रखेंगे, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी दो उन्होंने क्या चलाए, सिस्टम चलाए। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। एक्चुअली में कभी ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट टैक्स लेती थी, कभी क्या होता था कि वो टैक्स पूरा ले नहीं पाते तो उन्होंने अपनी जगह दूसरा रिप्रेजेंटेटिव वहां पे चुन लिया कि तुम्हें मुझे इतने रुपए पहले दे देने, अब तुम यहाँ पे टैक्स अब कलेक्ट कर दो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सिस्टम लाती है एग्रीकल्चर में। पीजेंट जो यहाँ पे होता है, जो फार्मर होता है, उसका दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट के चक्कर में इंग्लैंड में उस समय देखिएगा, यूरोप में नील की ज्यादा डिमांड थी। इंडिगो याद रखेंगे, इंडिगो मीन्स नील। और यहाँ पे नील की खेती के लिए लोगों को जबरदस्ती किया जाता था, यहाँ के किसानों को ये कहा जाता था कि भाई आपको ये खेती करनी है और वो भी इतने पार्ट्स पे करनी है। भाई हमारे किसानों के पास समस्या क्या थी कि भाई यहाँ नील की कोई डिमांड थी नहीं, नील खरीदेगा कौन, भाई यूरोपियन ही खरीदेंगे, वही हमसे खेती भी करवा रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती कह दिया अभी आप इसमें आप पढ़ेंगे तीन कठिया का मतलब तीन हिस्सों में क्या करना था, नील की खेती भी करना था। किसानों ने आंदोलन कर दिया, मूवमेंट चलाया कि भाई हमें इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा नील आप ही खरीद रहे हैं और आप एक प्राइस को आपने फिक्स कर दिया, वो प्राइस कभी बढ़ता ही नहीं है, हमें इसमें लॉस हो रहा है। तो इंडिगो वाली प्रॉब्लम में हम पीजेंट की पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, ब्लू रिवेलियन होगा, नीली क्रांति हो जाएगी, नील की खेती, नील के किसानों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये हमारा चैप्टर था कि दीवानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा से मिली, उनको राइट्स मिल गए, टैक्स कैसे कलेक्ट हो। यहाँ एग्रीकल्चर हुआ करता था, एग्रीकल्चर में महालवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर इसके बाद उसके रिजल्ट देखे। रिजल्ट के बाद क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना, बस चाहे कैसे भी पैसा आए, हमारे पास पैसा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर्स आए हैं ना, इंडिया चार्टर लेके आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेके आई थी, चार्टर लेके आई थी। तो ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।